हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि कॉमन टू ऑल ब्रांचेस है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूनिट 1 डिस्कस कर लिया है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिस्क्राइब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ। ओके, कोई भी प्रोजेक्ट है उसका मैनेजमेंट लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करना है। ओके, तो इसमें चलिए हम एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल कंप्राइज ऑफ 4 फेज। ओके, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल है उसको 4 फेज में जो है कि कंप्राइज किया गया है। यहाँ पर कोई एक साइकिल है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहला जो है प्रोजेक्ट इनिशिएशन। ओके, उसके बाद से हम प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग, देन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, एंड उसके बाद से फाइनली प्रोजेक्ट क्लोजर। इस प्रकार एक साइकिल का जो है कि लाइफ साइकिल होता है। ओके, इस प्रकार से आप फिगर को जो है कि ड्रा कर देंगे एग्जाम में। उसके बाद से इसके अबाउट कुछ लिखना है आपको। जैसे कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट इनिशिएशन इज द फर्स्ट फेज इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल विच इन्वॉल्व स्टार्टिंग अप द प्रोजेक्ट। ओके, सेकेंड पॉइंट है इनिशिएट अ प्रोजेक्ट बाय डिफाइनिंग इट्स पर्पज एंड स्कोप, द जस्टिफिकेशन फॉर इनिशिएटिंग इट एंड द सॉल्यूशन टू बी इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज इन्वॉल्व द फॉलोइंग 6 की स्टेप विच आर शोज एंड फिगर। जैसा कि जो प्रोजेक्ट इनिशिएशन है उसको 6 स्टेप्स में जो है कि फिगर आउट किया गया है। जैसा कि फिगर में दिया है आपका, डेवलप ए बिजनेस केस सबसे पहले, देन क्या है अंडरटेक अ फिजिबल स्टडी, एंड देन इस्टेब्लिश द टर्म आर रेफरेंस। उसके बाद से अपॉइंट अ प्रोजेक्ट टीम, सेटअप अ प्रोजेक्ट ऑफिस। जब भी आप अपॉइंट कर देंगे प्रोजेक्ट टीम को, उसके बाद से आपको सेटअप करना होगा प्रोजेक्ट ऑफिस, एंड देन जो है कि परफॉर्म फेज रिव्यू। ओके, सेकेंड आपका है प्रोजेक्ट प्लानिंग। ओके, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट इनिशिएटिंग के बाद जो है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में हम लिखेंगे। आफ्टर डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट एंड अपॉइंटिंग द प्रोजेक्ट टीम, वी आर ready to enter the detailed project planning phase. Okay, second point है this involve creating a suite of planning documents to help guide the team throughout the project delivery. Third point है the following planning phase involve completing the following 10 keys। उसमें क्या था 6 कीज, इसमें 10 कीज है। अगर आप पॉइंट को नोट डाउन करते हैं तो भी बेटर है, और उसके साथ अगर फिगर को भी बना देते हैं तो काफ़ी बेटर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम फिगर भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट ए प्रोजेक्ट प्लान, क्रिएट ए रिसोर्स प्लान, देन क्रिएट ए फाइनेंशियल प्लान, क्रिएट ए क्वालिटी प्लान, क्रिएट अ रिस्क प्लान, देन जो है कि क्रिएट एन एक्सेप्टेंस प्लान, क्रिएट ए कम्युनिकेशन प्लान, एंड क्रिएट ए प्रोक्योरमेंट प्लान, एंड कॉन्ट्रैक्ट द सप्लायर्स, परफॉर्म फेज रिव्यू फाइनली। ओके, थर्ड है आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में क्या हम लिखेंगे, दिस इज द फेज इन विच द डिलीवरेबल आर फिजिकली बिल्ट एंड द presented to the customer for acceptance. These process include managing time, cost, quality change, risk, issues, suppliers, customers, and communication. Okay, once all the deliverable have been produced and the customers has accepted the final solution, the project is ready for closure. तो ये रहा आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रोजेक्ट क्लोजर। ओके,
प्रोजेक्ट क्लोजर में क्या नोट डाउन करना, प्रोजेक्ट क्लोजर इन्वॉल्व रिलीजिंग द फाइनल डिलीवरेबल टू द कस्टमर, हैंडिंग ओवर द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन टू द बिजनेस, terminating supplier contract, releasing project resource and communicating project closure to all stockholders। तो ये रहे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मॉडल इन डिटेल। फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स हम जितना प्रयास करेंगे कि कम से कम टाइम में आपका ये पूरे सेशन को, पूरे यूनिट को कवर अप कर सकें। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मॉडल इन डिटेल। प्रोजेक्ट मॉडल, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मॉडल क्या होता है उसको डिटेल्स में हम डिस्कस कर लेते हैं। अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ए एक्चुअल प्रोसेस विच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। It can also be defined as a simplified representation of the software process. Okay, each model represents a process from a specific perspective. Okay, basic software project model on which different type of software process model can be implemented are as follows. First, a work फ्लो मॉडल। ओके, अ वर्क फ्लो मॉडल क्या होता है, इट इज अ सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ टास्क एंड डिसीजन दैट मेक अप ए बिजनेस प्रोसेस। सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड है आपका द वाटरफॉल मॉडल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इट इज अ सीक्वेंशियल डिजाइन प्रोसेस इन विच प्रोग्रेस इज सीन एज फॉलोइंग स्टेडीली डाउनवर्ड फेज इन वाटरफॉल मॉडल इंक्लूड्स। इसमें कौन कौन से चीज़ें इंक्लूड होती हैं वाटरफॉल मॉडल में, रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट आपका है डाटा फ्लो मॉडल। इट इज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ सिस्टम। फोर्थ पॉइंट है आपका इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। इसके बारे में अगर बात करें तो कंसीडर इन दिस मॉडल, इसमें क्या क्या कंसीडर करते हैं, स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन। ओके, फिफ्थ है आपका रोल और एक्शन मॉडल। रोल ऑफ द पीपुल इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड द एक्टिविटीज आर इंक्लूड इन दिस मॉडल। ओके, तो ये रहे आपका मॉडल के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिस्कस STLC मॉडल इन ब्रीफ। STLC मॉडल क्या होता है इसके बारे में हमको ब्रीफली डिस्कस करना है। फ्रेंड्स आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है का जो आंसर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। STLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इट इज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन विच आल्सो प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ various phase and their sequence in life cycle of software product. Okay, software undergoes some basic stage during its life cycle like as जैसे कि example requirement analysis and specification, design, coding, testing and maintenance. Okay, third point है there are many software models which are used as per requirement of software product. Okay, फोर्थ पॉइंट है all model undergoes these basic stage while their mapping of the stage may be different as per model requirements. एंड फिफ्थ पॉइंट है आपका वी कैन चूज एनी वन ऑफ मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ, किसी भी एक मॉडल को हम चूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्पीड और प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोजेक्ट
विजिबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या रिस्क एक्सपोजर के बेस पर। जैसा कि आप यहाँ पर फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, अगर आपका मन है तो आप इसे जो है कि बना भी सकते हैं। रिक्वायरमेंट, डिफिनीशन, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइनेशन, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग, उसके बाद से आपका इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ओके, तो इस प्रकार से आप फ्लो चार्ट को भी STLC का बना सकते हैं, और या आप इस तरह से फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स रिक्वायरमेंट जो है कि क्रम वाइज आप लिख सकते हैं। रिक्वायरमेंट, डिफिनीशन, सिस्टम एंड कंपोनेंट, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, और फाइनली आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपने अभी वाटरफॉल मॉडल के बारे में पढ़ा, अब हम वाटरफॉल मॉडल जैसा कि हमने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी जान लेते हैं। एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज के बारे में अगर हम बात करें तो एडवांटेज ये क्या है, ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, अंडरस्टैंड में काफ़ी ईजी है। ईच स्टेज हैज़ वेल डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट, हेल्प इन project planning. It provides a template into which models for analysis, design, code, test and support can be placed. फिफ्थ पॉइंट है आपका, it provides structure to a technically weak or inexperienced staff. ओके, डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज जो है वाटरफॉल के, इटरेशन not possible as it is one way street. Okay, recruitment freezing at a starting stage, no stage can start until the previous stage is completed. जब तक जो previous stage है उसको complete नहीं कर लेते हैं तब तक जो है कि कोई नया stage हम start नहीं कर सकते। a rigid model, and फिफ्थ है difficulty in accommodating चेंज आफ्टर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ये रहा आपका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पाइरल मॉडल। ओके, तो स्पाइरल मॉडल के अबाउट आपको कुछ नोट डाउन करना है, तो चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ दिस मॉडल आर ऑर्गेनाइज्ड लाइक अ स्पाइरल दैट हैज मेनी सर्कल हुज नंबर डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर रिक्रूटमेंट। ओके, रिक्वायरमेंट्स, the radial dimension of this model, the cumulative cost for accomplishing different stage, and angular dimension show the progress in completing each cycle of the spiral. Okay, थर्ड पॉइंट है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मॉडल, जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है, इज टू मिनिमाइज द रिस्क, रिस्क को मिनिमाइज करना है थ्रू द यूज ऑफ prototype. This model is mainly used for large projects. The spiral model can said to be made up of waterfall model in which each stage is preceded by risk analysis. Fifth point है, it means feature is risk avoidance rather than documentation or coding. सिक्स्थ पॉइंट है आपका, दिस मॉडल इज मोर फ्लेक्सिबल देन एनी अदर मॉडल एज नंबर ऑफ फेजेस थ्रू विच द प्रोडक्ट विल बी डेवलप्ड इज नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। तो ये रहा आपका स्पाइरल मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पर देख पा रहे हैं स्पाइरल मॉडल में ही है, क्योंकि ब्रीफली इसके बारे में डिफाइन करना है। द टू बेसिक स्टेप ऑफ दिस मॉडल आर, जो दो बेसिक स्टेप्स हैं इस मॉडल के। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द सब प्रॉब्लम विच इज हैविंग हाईएस्ट रिस्क, और सेकेंड क्या है, फाइंड सॉल्यूशन फॉर द पार्टिकुलर प्रॉब्लम, यानी कि रिस्क। ओके, एट पॉइंट है, ईच फेज ऑफ दिस मॉडल इज स्प्लिट इनटू 4 क्वाड्रेंट, यानी कि 4 सेक्शन में क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड किया गया है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो फर्स्ट
क्वाड्रेंट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करा, जो स्पाइरल मॉडल होता है एक जो है कि सर्कल फॉर्म में होता है। ओके, आप कुछ इस प्रकार से देख पा रहे हैं, यहाँ से सर्कल ऐसे स्टार्ट हुआ है। ओके, इस प्रकार से कुछ है। इसको क्या है कर रहा है, फोर्थ क्वार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट क्वार्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका यहाँ पर दे रखा है इवैल्यूएटेड अल्टरनेटिव, आइडेंटिफाई, रिसॉल्व रिस्क। सेकेंड में क्या है, डिटरमाइन ऑब्जेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंस्ट्रेंट। ओके, और थर्ड जो है आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं प्लान नेक्स्ट फेज। ओके, और फोर्थ है यानी कि लास्ट फेज है डेवलप वेरीफाई नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट। ओके, तो ये इसके बारे में फोर्थ पॉइंट आप लिख भी सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो भी ये काफ़ी लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इवैल्यूएशनरी लाइफ साइकिल मॉडल। इवैल्यूएशनरी लाइफ साइकिल मॉडल के बारे में ब्रीफली आपको डिस्कस करना है। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। द इवैल्यूएशनरी लाइफ साइकिल मॉडल अप्लाइज इन सिक्वेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द वाटरफॉल मॉडल एंड partitioning of the project borrowed from the incremental model, but adds the evaluation or discovery of the requirement. Okay, second point है evaluatory life cycle model is preferable life cycle model when requirements are not fully known but a subset of the requirements is known, स्टेबल एंड अंडरस्टूड। थर्ड पॉइंट क्या है, बेनिफिट इंक्लूड द अर्ली डिलीवरी ऑफ सम फंक्शन एंड द अर्ली टेस्टिंग ऑफ सम अज्यूम्पशन बिफोर द इंटायर सिस्टम इज बिल्ट अराउंड देम। द मेजर वीकनेस ऑफ दिस मॉडल इज रिलेटेड टू द इनएबिलिटी टू प्लान इन डिटेल एट द आउटसेट ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है, बिकॉज द रिक्वायरमेंट आर नॉट फुल्ली नोन प्रॉब्लम विथ स्कोप क्रीप इनएक्यूरेट एस्टिमेटिंग एंड लेस देन ऑप्शनल आर्किटेक्चर आर पॉसिबल। सिक्स्थ पॉइंट क्या है आपका, द प्रीडोमिनेंटली सीक्वेंशियल नेचर ऑफ दिस लाइफ साइकिल मेक इट नॉट particularly rapid or cost efficiency for complex systems. Okay, seventh point क्या है, project managers using the evaluatory model must plan to revise the overall architecture as the system evolves. Okay, तो ये 7 पॉइंट्स हैं आपके जो है कि रिलेटेड टू, जैसा कि हमने डिस्कस करा इवोल्यूशनरी लाइफ साइकिल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्कस रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट RAD, जिसे शार्ट में हम बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में जानेंगे। RAD यानी कि रैट यानी कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज एन इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर। क्या है, इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर है डेवलप्ड प्रोसेस मॉडल्स दैट एम्फेसाइज एन एक्सट्रीमली शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल। सेकेंड पॉइंट है आपका, द रेड मॉडल इज हाई स्पीड adaptation of the linear sequential model in which rapid development is achieved by the using component based construction. Okay, third point है, if requirement are well understood and project scope is constrained, the RAD process enables a development team to create the fully functional system within very short time period. Okay, fourth point क्या है, use primarily for information system application. The RAD approach encompasses the following phase. जो फर्स्ट फेज है बिजनेस मॉडलिंग। ओके, द इंफॉर्मेशन फ्लो among business function and modeled in a way that answer the following question: what information derive the business process, what information is generated, what generated it, where does the who generated it, where does the information go, who processes it.
ओके, डाटा मॉडलिंग की बात करें, द इंफॉर्मेशन फ्लो रिफाइंड एज पार्ट ऑफ बिजनेस मॉडलिंग phase is refined into a set of data objects that are needed to support the business. Okay, second point है, the characteristic of each object identified and the relationship between these objects are defined. थर्ड है आपका प्रोसेस मॉडलिंग. ओके, द डाटा ऑब्जेक्ट डिफाइंड in the data modeling phase are transformed to achieve the information flow necessary to implement a business function. Second point है, processing description are created for adding, modifying, deleting or retrieving a data object. थर्ड है आपका एप्लीकेशन जनरेशन. एप्लीकेशन जनरेशन की बात करें तो रेड एज्यूम द यूज ऑफ फोर्थ जनरेशन टेक्निक rather than creating software using environmental third generation programming language. Okay, the red works are reuse existing program components or create reusable components. Okay, when necessary. Okay, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, in all cases automated tools are used to facilitate construction of the software. लास्ट पॉइंट है आपका टेस्टिंग एंड टर्न ओवर रेड का. सिंस द रेड प्रोसेस emphasize reuse, many of the program components have already been tested. This reduced overall testing time. तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ एजिल मेथड एंड उसके डिसएडवांटेज के. तो सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. फ्रीक्वेंट डिलीवरी. ओके, फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स, इफिशिएंट डिजाइन एंड फुलफिलमेंट द बिजनेस रिक्वायरमेंट, चेंज आर एक्सेप्टेबल. और फिफ्थ है, इट रिड्यूस टोटल डेवलपमेंट टाइम. ओके, डिसएडवांटेज की बात करें हम एजिल मेथड की, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन. यानी कि जब डॉक्यूमेंट्स की शॉर्टेज हो जाता है, ओके, ऐसे में क्या है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है. एंड क्रूशियल डिसीजन टेकन थ्रू आउट वेरियस फेजेस कैन बी मिस इंटरप्रेटेड at any time by different team members. Okay, due to the lack of proper documentation, once the project completed and the developers allotted to another project, maintenance of the finished project can become a difficulty. तो ये रहे आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एजिल मॉडल के. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. ओके, तो जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पज है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के, यानी कि SCM का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट को जान लेते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. फर्स्ट है आपका रिमोट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें क्या है, द कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड शुड इंक्लूड नेसेसरी सॉफ्टवेयर एंड प्रिविलेज फॉर रिमोट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स. सेकेंड पॉइंट है, अ रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन क्लाइंट दैट इज करेक्टली इंस्टॉल्ड एंड कॉन्फ़िगर्ड ऑन द क्लाइंट साइड इज cornerstone of the remotely administered network. Third point है, these remote tools can be used to check the version of virus protection, check machine configuration, or offer remote help desk functionality. Okay. सेकेंड है आपका रिड्यूस यूजर डाउन टाइम. ओके, इसमें क्या है, अ ग्रेट एडवांटेज of using a standard configuration is that system become completely interchangeable, resulting in reduced user downtime. If a given system experiences an uncoverable error,
an identical new system can be dropped into places. थर्ड पॉइंट है reliable data backup. Using a standard directory for user data allow backup system to selectively backup a small portion of a machine, greatly reducing the network traffic and memory usage for backup system. Okay. Second point है also should be catastrophic failure occurs, the data directory could be restored to a new machine with little time and effort. ओके. फोर्थ है आपका इजी वर्क स्टेशन सेटअप. ओके. इजी वर्क स्टेशन सेटअप की बात करें, एनी सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप the system and ensure that vital components are available. If multiple machines are being set up according to the standard setup, most of the setup and configuration can be automated. And fifth है multi-user support. Multi-user support की बात करें तो system configuration is designed to allow multiple users to use the same workstation without interfering each other's work. Remote software installation. Sixth है the most modern software package are installed in factory predefined directories, while software installed in the manner will function correctly for a single user. It will lead to non-uniform configuration among a collection of machines. ओके. तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसे आपको नोट डाउन करना है, इसे लर्न करना है, आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना है, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है. फ्रेंड्स, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक. जो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के टेक्निक्स हैं वो वेरियस टाइप्स के होते हैं, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एल्गोरिथम कास्ट मॉडलिंग के बारे में. ओके. एल्गोरिथम कास्ट मॉडलिंग. दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कास्ट इंफॉर्मेशन. इन दिस a model is developed which related the project cost so to some software metric which is usually the size. In this case, the most common size metric is number of line of code, LOC, यानी कि line of code of the final product, but that is not easy to predict in the beginning. Okay. Third point है code size based estimation is also uncertain because number of factors contribute for computing the final number of LOC, यानी कि line of code. For example, hardware used, software choice, type of DBMS used, etc. Okay. Second है expert judgment. In this approach, experience and judgment of one or more expert on that particular application domain is used for the project estimation by extrapolating expert experience. Second, each of the expert estimate the project cost and final cost estimation is decided by consensus. Okay. The problem with this technique is the limited expertise of the expert and hence should be used when other options are not available. तो थर्ड पॉइंट है आपका estimation by analogy. Analogy. This technique is used when the organization is the past have completed the project of the similar nature. In this technique, comparison are made with the past project and estimates are proposed. फ्रेंड्स, आपको ये जितने भी पॉइंट्स मैं नोट डाउन करा रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन बनता है तो आप जो है कि इसमें 1-2 लाइन ओके इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे ऐसे.
ओके, हेडलाइन। लेकिन अगर पार्टिकुलर किसी एक टर्मिनोलॉजी पर पूछ जाता है आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए या कुछ टर्म, ये 2-3 पॉइंट दे देगा। ओके, और आपको इसके बारे में कुछ लिखने के लिए बोल जाता है, जैसे एल्गोरिथम, कास्ट मॉडलिंग, तब जो है कितना आप सारा लिखेंगे। अगर पूरा क्वेश्चन ये इसी में कंबाइंड आता है तो इसमें जो है कि 2-3 पॉइंट लिख कर आप आगे बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ क्या होता है? According to Parkinson law, work expands to fill the available time and budget. Okay, it means that the Parkinson's approach to cost estimation assumes that the time for completion and available resources are known prior to starting the project. As a result, in some cases, it can also result into overestimates. Pricing to win approach. फिफ्थ है, in this pricing to win approach, cost of the project in proportional to the budget of the customer, यानी कि जो बजट है कस्टमर का उसके प्रोपोर्शनल होता है कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हेरिस्टिक टेक्निक। हेरिस्टिक टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे एडवांटेज क्या होता है हेरिस्टिक टेक्निक्स का। इन दिस मेथड practically staff learn by doing everything. Okay, the staff should behave like a researcher and he endeavor to find answer to question. Okay, heuristic belief that staff should be told as little as possible. They are to be led to find out more and more. थर्ड पॉइंट है, द मेथड इनिशिएटिव एक्टिविटी आल्सो इट इन्वॉल्व एक्टिविटी ऑफ माइंड। द स्टाफ बिकम एन एक्टिव डिस्कवरर ऑफ ट्रूथ व्हेन दे आर फोर्स्ड टू सच सिचुएशन बाय सीनियर्स। द मोर एक्टिव and attentive an individual, the more fully and firmly does he grasp knowledge. In being considered as discoverer, staff takes a delight and they perform work with much sincerity and pleasure. Fifth point है, this method turns out inquisitive and inquiring staff. डिसएडवांटेज की अगर बात करें, दिस मेथड इज आइडियल वन बट फेल्स फॉर वांट फॉर गुड इक्विपमेंट ड्यू टू इनसफिशिएंट स्टाफ। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और डिसएडवांटेज में 2 पॉइंट और है, हेरिस्टिक मेथड इज एन एक्सपेंसिव सिस्टम एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन अंडर दिस सिस्टम इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, आपका है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट। ओके, कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट के अबाउट कुछ हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ ले। तो कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट आर यूनिट ऑफ मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर फंक्शनल साइज। जो सॉफ्टवेयर फंक्शनल साइज होता है उसको मेजर के एक यूनिट होता है। द साइज इज अ कंसिस्टेंट measurement which is very useful for planning and managing software or related activities. The process of measuring software size is called functional size measurement, यानी कि FSM. Cosmic functional size measurement is applicable to business, okay, real time and infrastructure software at any level decomposition, okay, from a whole software system down to a single reusable component or a user story. Fifth point, it is independent of the technology or process used to develop the system. It is an ISO standard. Okay, the unit of size is the cosmic function point. जो cosmic function point होता है इसका unit of CFC
CFP से लिख सकते हैं, यानी कि कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट, यानी कि CFP। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है कि आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का SPM सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूनिट 2 तक जो है कि कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।